हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। एनसीसी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर में एनसीसी का रोल क्या है, इसका महत्व क्या है, वो हम पढ़ेंगे। विथ इट्स ऑर्गेनाइजल कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इट्स कैडेट, एनसीसी in disaster relief will be able to provide valuable essential to the nation as well as an avenue to the youth in showing their commitment to the society। तो इस दौरान हम सोसाइटी को, समाज को कैसे मदद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर। जो डिजास्टर के समय एनसीसी का क्या रोल होता है। एनसीसी कैडेट कैन इफेक्टिवली असिस्ट द स्टेट सिस्टम इन डिजास्टर मैनेजमेंट विच कुड टेक शेप इन फॉर्म ऑफ। हम इस स्वरूप में नेचुरल डिजास्टर के समय में सहायता कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट अंडर सुपरविजन, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें सहायता कर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू में हिस्सा ले सकते हैं। फर्स्ट एड एंड इवैक्यूएशन ऑफ रेस्क्यू पीपल, जो लोग घायल हुए हैं, बचे हैं, उसके रेस्क्यू में और फर्स्ट एड में काम कर सकते हैं। हेल्प इन सेटिंग अप एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलीफ कैंप, और जो रिलीफ कैंप लगा होता है वहाँ उसकी सेटिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में हम सहायता कर सकते हैं। कलेक्शन, लोडिंग एंड डिस्पैच ऑफ मेडिकल एड मटेरियल, फूड एंड अदर आर्टिकल ऑफ रिलीफ। इसके अलावा हम जो रिलीफ के लिए जो मेडिकल एड मटेरियल, खाद्य सामग्री और रिलीफ के जो सामान आया है उसकी कलेक्शन में और डिस्पैचिंग में भी सहायता कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ कल्चर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फॉर विक्टिम टू बूस्ट देयर मोरल एट लेटर और रिहिबिशन स्टेज, और जो बचे हैं उसको हम मनोरंजन में, उसको आनंद दिलाने में और उसकी सहायता कर सकते हैं, जिससे उसका मोरल डाउन न हो और वो अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर सके। ये जो फोटोग्राफ है वो है नेचुरल डिजास्टर में हम किस तरह सहायता कर सकते हैं। एनसीसी इसमें क्या क्या सहायता कर सकती है। नाउ प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के समय पर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले अर्थक्वेक। इफ़ यू लिव इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं ऐसे एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कैडेट को क्या करना चाहिए। लर्न अबाउट इट्स केसेस एंड इफेक्ट, लर्न अबाउट इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। भूकंप और अर्थक्वेक के कॉज क्या होते हैं, क्यों होता है, इसकी इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका अभ्यास करें। स्पीक अबाउट देम इन काम एंड कंपोज मैनर, और इसके बारे में जानकर बहुत शांति से सबको बताए। कीप इन हैंडी प्लेस अ टॉर्च एंड अ पोर्टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो। आप अपने आसपास जो आप जल्द से जल्द ढूंढ सके ऐसी जगह पे टॉर्च रखें, बत्ती रखें और रेडियो रखें, जिससे आप समाचार या कोई भी समाचार प्राप्त कर सकते हैं। अरेंज योर होम in such a way that it is possible to move more easily, keeping corridors clean of furniture and toys। आपको आपके घर को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे सभी चीज़ें रखनी है जिससे आप इजीली उसमें से बाहर आ सके या कोई भी अंदर आ सके। कॉरिडोर साफ रखें,
उसमें कोई फर्नीचर या टॉयज ऐसी चीज़ें ना रखें। अटैच स्लेव्स, शेल्स, गैस सिलेंडर्स, वेसिस, फ्लावर पॉट्स टू द वॉल ऑफ योर होम। जो सेल्स होते हैं उसको आप दीवार से अटैच रखें। गैस सिलेंडर, फ्लावर वास, फ्लावर पॉट वो दीवार के पास ही रखें। प्लेस हेवी और बल्की ऑब्जेक्ट्स ऑन द फ्लोर और ऑन द लोअर सेल्स। अगर आपके चीज़ में घर में कोई भारी चीज़ है तो आप इसे ज़मीन पर ही या फ्लोर पर ही रखें और या तो लोअर सेल्फ में रखें जहाँ से वो गिर के आपको नुकसान न कर सके। टीच ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हाउ टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई। आपके घर के सभी सभ्यों को आप ये सिखा दें कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और गैस सप्लाई को कैसे बंद करते हैं। ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या करना चाहिए? कीप काम एंड कीप अदर्स काम। आप भी शांत रहे और दूसरों को भी शांत रखें। अफवाहें ना फैलाए, दौड़ भाग ना मचाए। इफ़ यू आर एट होम और इनसाइड अ बिल्डिंग और एन ऑडिटोरियम, अगर आप घर में है, बिल्डिंग के अंदर है या कोई ऑडिटोरियम है तो आप क्या कर सकते हो? डू नॉट रश टू द डोर और एग्जिट। तो घर से बाहर भागने की कोशिश न करें, एग्जिट की तरफ न दौड़े। नेवर यूज़ द लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। कीप वेल अवे फ्रॉम विंडोज, मिरर्स, चिमनीज एंड फर्नीचर। और इन सभी चीज़ों से दूर ही रहे। घर में विंडो है, मिरर्स है, चिमनी हो और फर्नीचर है, उससे दूर ही रहे। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय स्टेइंग अंडर द इंटेल ऑफ एन इनर डोर और द कॉर्नर ऑफ अ रूम। और अगर भूकंप है उसी समय आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो आप दरवाजे के पास या तो घर के कोने में छुप जाए या अपने आप को रखे। अंडर द टेबल, बड़े टेबल के नीचे चले जाइए और इवन अंडर अ बेड, या तो बेड के नीचे चले जाइए। इफ़ यू आर इन स्ट्रीट, यदि आप शहरी में है, गली में है, मोहल्ले में हो तो क्या करना चाहिए? अर्थक्वेक के दरमियान वॉक टुवर्ड्स द ओपन स्पेस इन काम एंड कंपोज मैनर। अगर आप मोहल्ले में है, शहरी में, स्ट्रीट में है तो आप वहाँ से चल के शांति से कोई ओपन स्पेस में चले जाइए। और डू नॉट रन और डू नॉट वंडर इन द स्ट्रीट। यहाँ वहाँ घूमे नहीं, दौड़े नहीं। स्ट्रीट में से, मोहल्ले से बाहर चले जाइए। कीप अवे फ्रॉम बिल्डिंग स्पेशली ओल्ड, टॉल और डिटेच्ड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स, स्लोप्स एंड वॉल विच आर लायबल टू कोलैप्स। इन सभी चीज़ों से दूर रहे, स्पेशली खास करके जो पुरानी इमारत होती है, ऊंची इमारत है, डिटेच बिल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायर है, स्लोप है और वॉल है, दीवार है, उससे आप दूर ही रहे जो भूकंप में कभी भी गिर सकती है। इफ़ यू आर ड्राइविंग, यदि आप वाहन चला रहे हो, कोई व्हीकल चला रहे हो, स्टॉप द व्हीकल अवे फ्रॉम बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से, वॉल से, स्लोप से, इलेक्ट्रिक पोल और वायर से और केबल से अपने व्हीकल को दूर रखिए और व्हीकल में ही बने रहे। आफ्टर अर्थक्वेक के बाद क्या करना है? कीप काम, शांति बनाए रहे, शांत ही रहे। स्विच ऑन द ट्रांजिस्टर रेडियो एंड ओबे एनी इंस्ट्रक्शन यू हियर ऑन द रेडियो। और जो रेडियो में जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो सूचना मिलती है, उसका पालन करें। कीप अवे फ्रॉम बेंचेस एंड लो बैंक ऑफ रिवर्स। कीप अवे फ्रॉम बीचेस एंड लो बैंक्स ऑफ रिवर। यदि आप समुद्र तट पे है या नदी के किनारे पे है तो वहाँ से दूर चले जाइए। और यूज़ वेव में स्वीपिंग, हो सकता है पानी का वेव आ सकता है। एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक, और आफ्टर शॉक जो भूकंप के बाद जो कंपन आते हैं उसके लिए तैयार रहे।
कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, अपने आप को कैसे आरक्षित करें। टर्न ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, भूकंप के बाद जो आपके घर में या आसपास कोई वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। डू नॉट स्मोक एंड नॉट लाइट मैचेस और यूज़ अ सिगरेट लाइटर। यदि आप स्मोक कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो तो धूम्रपान ना करें, मैच बॉक्स ना जलाइए और लाइटर भी ना जलाइए। डो नॉट टर्न ऑन स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस, फैन, लाइट आदि स्विचेस को न शुरू करें। देयर में भी गैस लीक और शॉर्ट सर्किट, ऐसे करने से गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है। यूज़ अ टॉर्च, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो टॉर्च का इस्तेमाल करें। इफ़ देयर इज़ अ फायर ट्राई टू पुट इट आउट, यदि आग लगी है तो उसको बुझाने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू कैन नॉट, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फायर ब्रिगेड को कॉल करिए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए। इफ पीपल आर सीरियसली इंजर्ड डो नॉट मूव देम अनलेस दे आर इन डेंजर, यदि कोई घायल हुआ है तो बहुत ज़रूरत न होने पर उस लोगों को कहीं ट्रांसफ़र न करें, यहाँ से वहाँ से न ले जाए। इमीडिएटली क्लीन अप एनी इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट दैट मे हैव स्पिल, जो भूकंप होने के बाद आपके घर के आसपास ऐसी कोई चीज़ है जिससे आग लग सकती है तो उसे आप तुरंत साफ कर दीजिए, जैसे अल्कोहल है, पेंट है, कलर है। इफ़ यू नो दैट पीपल हैव बीन बरीड टेल द रेस्क्यू टीम, यदि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा पता चलता है कि कोई डिब्रिस के नीचे दब गया है, मलबे के नीचे दब गया है, तो इमीडिएटली रेस्क्यू टीम को इत्तला करें। डो नॉट रश, डो नॉट वर्सन द सिचुएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, बहुत रश न करें, यहाँ वहाँ मत दौड़िए और जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी सिचुएशन को बदतर मत बनाइए। अवॉइड प्लेसेस वेयर देयर आर लूज इलेक्ट्रिक वायर्स एंड डो नॉट टच एनी मेटल ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद देम, यदि आपके घर के आसपास और किस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक वायर लूज है तो उसको स्पर्श न करिए, और यदि वो किसी मेटल की ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हो, स्पर्श रहा हो, तो उसे भी आप न छुए। डो नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम ओपन कंटेनर्स विदाउट हैविंग एग्जामिन एंड फिल्टर इट थ्रू अ sieve फिल्टर और एन ऑर्डिनरी क्लीन क्लॉथ। अगर आपको पानी पीना है या प्यास लगी है तो कोई खुले कंटेनर से, किसी खुली जगह से पानी न पिए, या तो उसको फिल्टर से या फिर किसी अच्छे से कपड़े से। ईट समथिंग यू विल फील बेटर एंड मोर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर, अगर आप कुछ खा सकते हो तो कुछ खा ले जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। इफ़ योर होम इज़ बैडली डैमेज यू विल हैव टू लीव इट, यदि आपका घर बहुत डैमेज हुआ है तो आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप घर में से कलेक्ट वाटर कंटेनर्स, फूड एंड ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मेडिसिन, तो अपने घर में से जो वाटर कंटेनर है, खाने की चीज़ें हैं, फूड है और आपकी जो दवाई है, स्पेशल या ऑर्डिनरी दवाई है, इसको लेकर आप घर को तुरंत छोड़ दें। डो नॉट री एंटर बैडली डैमेज बिल्डिंग्स एंड डो नॉट गो नियर डैमेज स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो गए हैं उस डैमेज में आप एंटर मत करें, इसमें प्रवेश ना करें और डैमेज स्ट्रक्चर है इसके पास न जाए। डो नॉट वॉक अराउंड द स्ट्रीट टू सी व्हाट हैपन, आप शहरी में या मोहल्ले में इधर उधर घूम के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ऐसी कोई जानने की जिज्ञासा के वश इधर उधर मत घूमें। कीप क्लीन ऑफ द स्ट्रीट टू इनेबल रेस्क्यू व्हीकल टू पास, अपने शहरी में, अपनी स्ट्रीट में सफाई बनाए रखे, स्वच्छ रखे ताकि कोई रेस्क्यू व्हीकल आए तो उसको तुरंत जगह मिल सके। ड्यूरिंग द साइक्लोन लिसन टू द रेडियो और एडवांस इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, रेडियो को सुने, उसकी इंस्ट्रक्शन को, सूचना को
पूरी तरह से पालन करें। अलाउ कंसिडरेबल मार्जिन फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए आप साइक्लोन में चेंज डायरेक्शन, साइक्लोन अपनी डायरेक्शन, स्पीड, इंटेंसिटी विद इन अ फ्यू आवर्स, वो अपनी दिशा, गति और तीव्रता को कभी भी चेंज कर सकता है। सो स्टे ट्यून टू द रेडियो और अपलोडेड इंफॉर्मेशन, सो आप रेडियो से या किसी भी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहे। इफ स्ट्रॉन्ग फोर्स विंड और सीवियर गैल्स आर फोरकास्टेड फॉर योर एरिया, अगर स्ट्रॉम आता है तो आपको क्या करना है? स्ट्रॉम और सिक्योर लूजन बोर्ड, corrugated iron, rubbish tins or anything else that could become dangerous। तो आपके घर के आसपास जो कोई लूज बोर्ड है, आयरन के, लोखंड के सामान है, कोई डेब्रिस है, रबिश है, कचरा है, उसको वहाँ से साफ कर दीजिए। टेप अप लार्ज विंडो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम शटरिंग, अगर आपके आसपास बड़ा सा विंडो है तो उसको आप बंद कर दीजिए ठीक से, ताकि वो शटर न कर सके। मूव टू द नियरेस्ट शेल्टर और वैकेट एरिया, कीप दिस इज ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी, अगर सरकार ने ऐसी आपको जानकारी दी है तो आप आपके घर के आसपास के नियरेस्ट शेल्टर में या वैकेट एरिया में जा सकते हैं। व्हेन स्टॉर्म हिट, जो तूफान है वो आता है तब क्या करना है? स्टे इंडोर एंड टेक शेल्टर इन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस, घर में ही रहे और आपके घर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उस पार्ट में ही आप रहे, उसी जगह रहे जो मजबूत है। लिसन टू द रेडियो एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, रेडियो को ध्यान से सुने और इसकी सूचना का पालन करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ओपन विंडोज ऑन द शेल्टर्ड और द शटर साइड ऑफ द हाउस इफ द रूफ बिगिंस टू लिफ्ट, अगर आपके घर की रूफ में हवा भर जाए तो अपनी आसपास के विंडो को खोल दीजिए, जिससे एयर है वो वहाँ से पास हो सकते और रूफ उड़ने से बच सकते। फाइंड शेल्टर इफ़ यू आर कोट इन द ओपन, अगर आप खुले में है तो किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए, अपना शेल्टर ले लीजिए। डू नॉट गो आउटसाइड और टू अ बीच ड्यूरिंग द ब्रेक इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म के दरमियान ब्रेक में, अंतराल में आप घर से बाहर ना निकले या फिर बीच पर टहलने ना निकले। साइक्लोन्स आर often accompanied by large storm surge from the ocean or lake, and the precautions listed for floods should be taken if you live near the coast। अगर आप समुद्र तट पे रहते हैं तो साइक्लोन के बाद कभी भी स्ट्रॉन्ग आ सकता है, तूफान आ सकता है, तो इसके लिए आप जानते रहे। इसके बाद फ्लड, बाढ़ में क्या करना है? लिसन टू द रेडियो फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, रेडियो को ध्यान से सुने, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें, उसके पालन करें। डिस्कनेक्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लियंस एंड मूव ऑल वैल्यूएबल पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स एंड क्लोथिंग आउट ऑफ रीच ऑफ फ्लड वाटर। इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक साधन है उसको इलेक्ट्रिक प्लग से दूर कर दे, और जो आपकी पर्सनल वैल्यूएबल्स चीज़ें होती है, जो कीमती सामान है और घर का जो सामान है, क्लोथिंग से, कपड़े है आदि को बाढ़ के पानी से बचाए। जहाँ बाढ़ का पानी न पहुँच सके ऐसी जगह पर उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इफ़ यू आर वार्न्ड और इफ़ यू आर सस्पेक्टेड दैट द फ्लड वाटर में रीच द हाउस, अगर आपको ऐसी सूचना मिली है या आपको डाउट है कि आपके घर में पानी आ सकता है, तो आपकी वैल्यूएबल चीज़ है, हाउस होल्ड चीज़ है, क्लोथिंग्स है, इसी को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। मूव व्हीकल, फार्म एनिमल्स एंड मूवेबल गुड्स टू द हाईएस्ट ग्राउंड नियर बाय, यदि वहाँ पे कोई ऊंची जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ आप अपने व्हीकल को, अपने वाहन को, अपने एनिमल को, प्राणियों को, और जो मूवेबल गुड्स होता है जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे गुड को उसी हाइट
पिक्चर 8 वाली जगह पे छोड़ दें। प्रिवेंट डेंजरस पोल्यूशन, पोल्यूशन से बचें। मूव ऑल इंसेक्टिसाइड आउट ऑफ रीच ऑफ वाटर। अपने आसपास जो इंसेक्टिसाइड, जो जंतुनाशक द्रव्य है, दवाएं है, उसको पानी से दूर कर दे, पानी इसमें न जाए इसका ख्याल रखें। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक गैस एंड लॉक ऑल आउटसाइड डोर्स एंड विंडोज इफ़ यू हैव टू लीव द हाउस। यदि आपको अपना घर छोड़ना पड़े तो इलेक्ट्रिक गैस सब बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई को बंद कर दीजिए, अपने घर को लॉक कर दीजिए, उसके बाद ही आप घर को छोड़े। डो नॉट एंटर फ्लड वाटर ऑन फुट इफ़ यू कैन अवॉइड इट। यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो फ्लड वाटर को एंटर होने से बचे। नेवर वंडर अराउंड द फ्लडेड एरिया, जहाँ बाढ़ आई है वहाँ आप घूमे फिरे नहीं। कंक्लूजन, इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर एनसीसी शुड रिस्पॉन्ड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। एनसीसी इसी समय पर एक ऑर्गेनाइज मैनर की तरह काम करती है, सो दैट इट्स अ कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन होता है एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे ये सहायता सबको इजीली अवेलेबल हो सके। दिस इज एसेंशियली द पर्पस ऑफ GOI NCC, पार्टनरशिप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। और यही है NCC का पार्टनरशिप, जिससे वो सबकी सहाय कर सकते हैं। थैंक यू।